Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome to our podcast named Random Talks. ये random है but still informative. आज हम बात करेंगे मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर। और हम देख तो लेते हैं मूवीज, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो बनती कैसे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन मुस्तफा, और इस बारे में आज हम इनके साथ ये डिस्कशन करेंगे कि मूवीज बनती कैसे हैं। बिल्कुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट। अगेन इट्स अ रैंडम टॉक्स, अगेन इट्स एंड बट स्टिल इंफॉर्मेटिव हमने नाम क्यों रखा है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जी, सबसे पहले जी हमें हमेशा ना किसी न किसी चीज के बारे में जानना होता है ना कोई लोग क्यूरियस होते हैं। अच्छा, हम लोग अगेन आपको ये बात है कि यार मूवीज हम बड़े आराम से देख लेते हैं 2 घंटे में। मूवी 2 घंटे की देखी, खत्म होगी, फिर हम सोचते हैं ऐसे स्टोरी अच्छी थी। मतलब कुछ मूवीज होती है इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पे छोड़ के जाती है, यार वो याद रहती है। वो डीडीएलजे है, कितनी कमाल मूवी, कितनी पुरानी हो गई, शोले है, लेकिन अभी भी लोगों के तो उसके पीछे जो एक तरीकेकार होता है ना, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि मूवीज बनती कैसे हैं। इन केस अगर किसी को नहीं पता, वैसे तो आज के दौर में सबको ही पता है कि मूवीज कैसे बनती हैं। मतलब अगर आपको अभी भी लगता है कि हीरो जो है वाकई जनाब बाहर से छलांग मार रहा है, इसके बारे में हाँ, आपको वाकई लगता है कि हीरो वाकई जनाब बाहर से छलांग मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो पुराने जमाने होते थे, इनमें पुराने जमाने में इनकी चीज नहीं होती थी, या एक्चुअली इसको मार रहा है और जनाब ब्लड निकल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। सो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास इसमें जो नंबर 1 जो कह लें कि हमारा स्टेप होता है, वो बेसिकली होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में ना हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्क्रिप्ट होती है, जो लोग होते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो फिल्म बनाने वाले हैं, वो सबसे पहले ना देखते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं फिल्म किस बारे में बनाने जा रहे हैं। लेट्स सपोज उन्होंने एक्शन है, थ्रिलिंग है, कॉमेडी है, या कोई भी वो जनरल उन्होंने सिलेक्ट कर लेना है, कोई नीश सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद स्क्रिप्टिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटर आता है, स्क्रिप्ट लिखता है। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये 2-3 माह का काम है। एक मूवी को बनने के लिए साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। हाँ, कुछ मूवीज ऐसी होती है जो जल्दी भी बन जाती है। अगेन तो जैसे अगर हम बात करें 3 इडियट्स के बारे में, कितनी फेमस मूवी रही है, मेरा ख्याल है उसको 3 से 4 साल तो उसको बनने में लगे। अगेन अभी ये भी नहीं पता कि उसकी ये प्रोडक्शन में हुआ लगा टाइम या उसकी प्री प्रोडक्शन में लगा, पता नहीं कब से वो लिखी जा रही थी, है ना। सो इसी तरह से होता है। सो बेसिकली जब आप एक फिल्म बनाते हैं, आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप डायरेक्टर्स आते हैं, सारी चीजें बेसिकली ऑर्गेनाइज करते हैं, ये प्री प्रोडक्शन आता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन की। आपने सारा कुछ प्लान कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट these kind of things, right? Now it's time to execute those things. तो उसके अंदर क्या होता है, फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार ये एक रोल है। जैसे लेट्स सपोज अगर कोई रोमांटिक हमारे पास वो चीज आ रही है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज आ रही है जो कॉमेडी है, तो हम लोग उसके बाद उसको डिसाइड करते हैं कि यार कौन सा हीरो जो है इस रोल के लिए फिट रहेगा। लेट्स सपोज अगर रोमांटिक और एक्शन की बात करें तो मतलब दिमाग में सबसे पहले शाहरुख खान आता है। एक्शन भी है, रोमांस भी है, एवरीथिंग, है ना। तो इसी तरह फिर वो अगर खाली एक्शन की बात की जाए तो अक्षय कुमार का नाम आता है। खैर ऑब्वियसली हम लोगों ने जो फिल्म देखी है, खैर ऑब्वियसली जो हमने फिल्म देखी है उनके बारे में बात करेंगे। लाइक जो आप कह लें कि बॉलीवुड की हैं या थोड़ी बहुत हॉलीवुड की हैं। सो फिर बात बारी आती है ये भी प्री प्रोडक्शन का हिस्सा है कि कौन सा रोल करेगा, क्या सीन है। फिर आती है प्रोडक्शन के अंदर फिर हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। प्रोडक्शन के अंदर फिर हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट आ जाते हैं, हमारे पास कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स आ जाते हैं। ये हमारे कहीं ना कहीं अनसंग हीरोज भी होते हैं। मतलब हम लोग तो मूवी देख रहे हैं यार, ठीक है, लेकिन इसकी जो एक डिटेल है ना, डिटेलिंग जो की होती है कि यार इट सीम्स लाइक परफेक्ट, रियल लग रही चीज, वो उनकी वजह से लग रही होती है, मेकअप आर्टिस्ट की वजह से, वो उसकी वजह से लग रही होती है, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। और फिर इसी तरह से जो आपकी बाकी चीजें हैं वो सारी, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एक बहुत बड़ी चीज है, एक अम्ब्रेला है, उसकी ये सारी चीजें। खैर उसके बाद जनाब प्रोडक्शन हो जाती है, फिल्म बन जाती है। फिर जो आपकी फिल्म बन जाती है, इट्स इन अ मेमोरी कार्ड, या आप कह लें कि हार्ड ड्राइव। लेट्स अगर हम बात को सिंपल करें तो यार आपकी मेमोरी कार्ड बना दी। नाउ इट्स टाइम टू एडिट दिस। ऑब्वियसली अगर मैंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से वो ये तो नहीं कहेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम बोलेगा ना। वो पार्ट्स हमने जोड़ने हैं, बिकॉज फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा कट्स लगते हैं, उन कट्स को आपस में जोड़ने। फिर आती है बारी पोस्ट प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या होता है, एडिटिंग बेसिकली। अच्छा, मेरा जो ताल्लुक है वो बेसिकली पोस्ट प्रोडक्शन से है, इसलिए मुझे थोड़ी बहुत चीजें पता है। मतलब मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ, मुझे सारी चीजें नहीं पता होंगी।
मकसद ये कि जो चीज मैंने देखी है, जो मेरे नोटिस में है, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना, तो ये चीजें इस तरह से चलती हैं। उसके बाद प्री प्रोडक्शन में आता है। अच्छा, मूवी तकरीबन मैंने जैसे कहा 1 साल लगता है, तकरीबन 6 माह उसकी शूटिंग में लगते हैं, 6 माह एडिटिंग में लगते हैं। और कई दफा ऐसा होता है कि मूवी बन जल्दी जाती है, एडिटिंग में पोस्ट प्रोडक्शन में काम ज्यादा हो रहा होता है, ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? उसके अंदर अगर आपने ग्रीन स्क्रीन यूज की है, वीएफएक्स अगर आपने लगाया, और जो कि बॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा या हॉलीवुड मूवीज में बहुत ज्यादा लगाए भी जाते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको टाइम लगता है। ठीक है, फिर उसके अंदर आपके जैसे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, फिर वो पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ह्यूज गेम ना, वो बहुत बड़ी चीज है। फिर जब फिल्म बन जाती है, आपकी पोस्ट प्रोडक्शन भी होगी, फिर जनाब आती है बारी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाती है, सिनेमास के पास जाती है, फिर वो उसके ऊपर बिजनेस करते हैं, फिर तभी वो जो फिल्म वाले हैं, बनाने वाले हैं, उससे ऑब्वियसली पैसा कमाते हैं। तो ये प्रॉपर एक कहने के एक ये भी दुनिया है। ठीक है, हम लोगों को नजर आ रहा होता है कि सिंपल यार ये फिल्म बन गई, ठीक है, खत्म, लेकिन उसके पीछे पूरी दुनिया बात होती है। और इंडिया में तो बाकायदा जो प्रोडक्शन हाउसेज है ना, अगर आप वहां पे जाएं तो हर चीज के लिए एक अलग उन्होंने वो बना के रखा हुआ है। क्या कहना चाहिए, सेट तैयार किए हैं। लेकिन अगर आपने स्काई शॉट लेना है तो वो उसके लिए अलग है। और अगर हॉलीवुड की बात करें तो वो तो इनसे भी 4 हाथ आगे है ना। वो उन्होंने लाइक पहाड़ों से मोटरसाइकिलें गिरा दी, बंदे गिरा दिए जहाजों, उड़ते जहाज से। तो वो ऑब्वियसली इस तरह नहीं होता कि वो जनाब वाकई वो चीज कर रहे होते हैं। ग्रीन स्क्रीन, अगर किसी को नहीं पता तो बता दो, ग्रीन स्क्रीन एक पर्दा होता है जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है, ये ग्रीन कलर है। ग्रीन स्क्रीन बेसिकली यूज इसलिए होती है, ग्रीन स्क्रीन ना एक ऐसा कलर है जो बाकी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, ये बाकियों से अलग रहता है, तो इसको रिमूव करना आसान रहता है, चाहे आगे कोई भी कलर हो। और स्पेशली जब आपका आगे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है ना, तो आगे जो एक्टर है वो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखते हैं कि उस एक्टर ने वो ग्रीन ना पहना, ताकि वो वरना वो भी ना रिमूव हो जाए, वरना ऑब्वियसली वो पार्ट्स भी रिमूव हो सकते हैं। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, इसलिए मुझे थोड़ी सी इन चीजों के बारे में पता है। फिर अगर हम बात करें गन्स वगैरह की, साउंड्स की, गन असली नहीं होती, दैट्स जस्ट अ लाइटर गन होती है, उसके पीछे साउंड इफेक्ट्स लगते हैं, वीएफएक्स लगते हैं, लॉट मेनी थिंग्स, तब कहीं जाके एक फिल्म बनती है। और सो या दैट्स थिंग जो हम लोग देखते हैं। फिर ये फिल्म जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट्स डाल रही होती है, यार हाँ ये चीज ऐसे चल रही है, वो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। ये हमारी आवाम को नहीं पता, हम बस मूवी देख के उठ के चले जाते हैं घर, अगले दिन याद भी नहीं होती क्या देखा क्या नहीं। और जो मूवीज हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट डालती है ना, उनके पीछे बेसिकली एक जैसे 3 इडियट्स की अगर हम बात करें, उसने जो एक पैगाम दिया है ना, वो मेरा ख्याल है रहती दुनिया तक लोगों को, जब तक मूवी लोग देखते रहेंगे उनको पता रहेगा यार उन्हें क्या है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यार हाँ लोग उसको, क्योंकि उसके पीछे वर्किंग हुई है, वरना तो वो वाली मूवीज भी है तमिल वाली जो केले से गोली चला, वो एक फनी एलिमेंट बन जाती है, आज है कल नहीं होंगी। चलिए कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो मूवीज है ये हमारी सोसाइटी या हमारी ऑडियंस को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है? गॉट इट। नहीं देखिए, मूवीज जो है ना उसके अंदर 2 कैरेक्टर होते हैं हमेशा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो बेसिकली दिखाया इसलिए जाता है कि यार देखिए ये भी मुआशरे का हिस्सा है, और जहाँ पे अच्छाई होगी वहाँ बुराई तो होगी, डेफिनेट सी बात है, और जहाँ बुराई वहाँ अच्छाई भी होगी। तो हमें बस वो एक पहलू उजागर करने के लिए फिल्म बनती है। जैसे शाहरुख की वो शाहरुख खान साहब की नई मूवी आई थी, वो मूवी क्या नाम था उसका, वो जिसमें वो गाना भी था यार, जवान। जवान है ना। एंड आई वाज लाइक यार उसके अंदर उसने जब मूवी मैंने शुरू की, आई वाज लाइक उसने उसके ट्रेलर में बोला कि मैं पहली दफा विलन आऊंगा। तो मैंने कहा यार ये विलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि शाहरुख का एक हमारे दिमाग में इम्पैक्ट बना, इट्स यार एक्शन हीरो। इम्पैक्ट के लिहाज से मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा कि ये जो इम्पैक्ट होते हैं, फर्स्ट करें हम कोई ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, उसमें एक फलाना एक्टर है, उसको जो है नेगेटिव रोल दे दिया, विलन का रोल दे दिया। अब अगर वो थोड़ा लंबा ड्रामा है और सीरियस ड्रामा है, तो उस बंदे का स्पेसिफिक शक्ल की जो इम्पैक्ट है वो हमारे नेगेटिव पड़ जाता है और फिर वो निकलता नहीं। और मजे की चीज है, बहुत सारे एक्टर्स ने इसकी वजह से बैकलैश भी फेस करना पड़ा, मतलब रियल लाइफ में लोग आ गए तो तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरे नंबर पे फिर उनको पूरी जिंदगी नेगेटिव रोल ही मिलता है। जैसे अगर मैं अमरीश पुरी साहब की बात करूं, उनकी कुछ मूवी ऐसी हैं जिन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया है, लेकिन वो लोगों को इतनी याद ही नहीं है। लेकिन वो मूवी जिनमें वो लाइक दिल चले थे, एक मूवी उसके अंदर वो नेगेटिव किरदार कर रहे थे, वो आज भी हमारे जहनों में छपा पड़ा है। सो अगेन हर मूवी के अंदर, अभी मैं शाहरुख की जैसे बात कर रहा था कि यार वो कितनी प्यारी उन्होंने बात की, वो उसने कहा ट्रेलर में कहा कि मैं जनाब एक नेगेटिव रोल करने जा रहा हूँ, पहले तो मैं विलन आऊंगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है, हाँ ठीक है विलन, लेकिन वो दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। लेकिन जैसे जैसे मूवी चलती गई पता चला ये विलन के रोल में इसने पॉजिटिव किरदार अदा किया, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। अब जब वो कंप्लीट हुई मूवी, फिर मुझे पता चला कि उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या थी, वो सिखाना क्या चाह रहा था। सो इम्पैक्ट जो है ना बेसिकली वो दोनों साइड से होता है।
ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कुछ लोग जो हैं वो तो लाइक उससे इस तरह की वो चीजें ले लेते हैं कि यार ठीक है हम भी ऐसे करेंगे। जैसे अगर वो बात करूं मैं उनकी संजय दत्त की कुछ मूवीज की, तो उसके अंदर जो संजय दत्त की मूवी थी उसका नाम था, मेरे जहन से नाम निकल गया शायद, वो जिसके अंदर वो विलन बना होता है, नायक थी कि खलनायक थी शायद, हाँ नायक नहीं कल नायक हूँ मैं, है ना। लोगों ने अब हालांकि वो भी इसी तरह का करेक्टर था कुछ कि वो गुंडे वाली फील्ड में वो गुंडागर्दी की तरफ चला गया, लेकिन गुंडे की उसमें रह के भी वो पॉजिटिव काम भी कर रहा है, नेगेटिव भी। तो लोगों ने उसको कैसे लिया, रिसीव कैसे किया लोगों ने, कि लोगों ने उसकी वो जो हैयत थी, जो उसकी वो थी अपीयरेंस थी, उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे लाइक दैट करेक्टर। दोनों तरफ से, हालांकि वो नेगेटिव कर रहा था उस चीज में, लेकिन वो नेगेटिव रहते हुए पॉजिटिव कर रहा था, लोगों ने तब भी अडॉप्ट किया। सो बेसिकली मैं समझता हूँ ये दोनों चीजों को है। हाँ, अगर आप ये कहेंगे यार हम एक बच्चे को एक मूवी दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए परसीव करना मुश्किल है। तभी ये जो मूवीज हैं ये एटलीस्ट बंदे को, मेरा ख्याल समझ ही तब आना शुरू होती है। उससे पहले तो हम लोग टाइम पास करने के लिए देख रहे थे, एक सर्टेन एज लेवल है ना, जैसे हम लोग 18 ईयर्स का कहते हैं यार 18 ईयर प्लस रहेगी तो सब चीजें समझ आ रही है, इमोशंस है उसमें, तब आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, फिर ही आप उससे इम्पैक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे टाइम पास है, और मैं कहूँगा टाइम पास में नहीं, वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम मेरे ज़हन में। मुझे ये था हमारा, हमने ये छोटी सी एक डिस्कशन की थी आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के ज़हन में आइडिया बैठ जाए कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या होती है और मूवी के जो कैसे बनती है, कैसे और शुरू से लेके आखिर तक उसके क्या अंदर जो भी प्लानिंग होती है वो अभी हमने मोहसिन साहब ने हमारे साथ बात की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर अ कुकिंग। तो मुझे तो आपने दी नहीं कुकी।